देख लिए, हमने कुछ एक्सपेरिमेंट्स या फिर हमने कुछ एक्टिविटीज़ भी देखी, ठीक है। अब हम बात करेंगे लाइटनिंग के बारे में, स्टोरी ऑफ लाइटनिंग। सो क्या होता है जनरली अगर हम देखें तो ये क्लाउड्स की हम बात करेंगे कि क्लाउड्स में क्या होता है, जब एक से ज़्यादा मतलब जैसे यहाँ पे बहुत सारे क्लाउड्स हैं कुछ इस तरीके से, ठीक है। यहाँ पे अगर पॉजिटिव चार्ज है तो यहाँ पे जो होगा उसमें क्या होगा, उसमें नेगेटिव चार्ज होगा। सारे जो नेगेटिव चार्जेस जो रहेंगे वो नीचे की तरफ एक्यूमुलेट हो जाएंगे और जो पॉजिटिव चार्ज रहेंगे वो ऊपर की तरफ मतलब एक्यूमुलेट हो जाएंगे कुछ इस तरीके से, ठीक है बच्चों। अब क्या होगा कि इन जो चार्जेस एक्यूमुलेट हो रहे हैं क्लाउड्स के, जब हम बात कर रहे हैं तो वो बहुत ज़्यादा मैग्नीट्यूड है, उनका मैग्नीट्यूड बहुत ही ज़्यादा है, ठीक है। तो वो किसकी तरफ ट्रांसफ़र होंगे, वो अर्थ की तरफ ट्रांसफ़र होंगे जहाँ पे क्या है, पॉजिटिव चार्ज है। और जिसकी वजह से क्या होगा बच्चों, जिसकी वजह से साउंड या फिर हम जिस लाइटनिंग की हम बात कर रहे हैं, हम स्पार्क की बात कर रहे हैं, तो स्पार्क प्रोड्यूस होगी। क्यों, क्योंकि जो चार्जेस का मैग्नीट्यूड है वो बहुत ही ज़्यादा है, ठीक है। देखते हैं, नेगेटिव एंड पॉजिटिव चार्जेस मीट प्रोड्यूसिंग ए स्ट्रिक्स ऑफ ब्राइट एंड साउंड, ब्राइट लाइट एंड साउंड, मतलब कि साउंड और लाइट के क्या स्ट्रिक्स प्रोड्यूस होती हैं जब पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस क्या होते हैं आपस में मिलते हैं। तो वी सी स्ट्रिक्स एज लाइटनिंग एंड द प्रोसेस इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज, क्योंकि यहाँ पे चार्ज ट्रांसफर हो रहे हैं क्लाउड टू अर्थ और क्या हो रहा है, डिस्चार्ज हो रहा है, ठीक है। एक तरह से हम देखें तो इसे इस प्रोसेस को हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज, ठीक है। कुछ इस तरीके से यहाँ पे भी हमारा पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज, और जो चार्जेस है वो अर्थ की तरफ ट्रांसफर हो रहे हैं, डिस्चार्ज हो रहे हैं, जो क्लाउड्स पे जो चार्ज है वो ट्रांसफर हो रहे हैं। तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, इस प्रोसेस को हम इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज का नाम देते हैं, ठीक है। और जब क्योंकि हमारा जो मैग्नीट्यूड है चार्जेस का, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस का बहुत ज़्यादा, और ये जब आपस में मिलते हैं तो और भी ज़्यादा हो जाता है, ठीक है। तो इसकी वजह से क्या होगा, जब ये आपस में मिलते हैं तो साउंड प्रोड्यूस होती है, या फिर हम बोल सकते हैं कि लाइट प्रोड्यूस होती है, ठीक है, स्ट्रिक्स ऑफ लाइट या फिर साउंड, ठीक है। इस तरीके से कुछ चार्ज हमारे क्लाउड्स के ऊपर क्या होते हैं, एक्यूमुलेट हो जाते हैं, ठीक है। सो द प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज कैन ऑकर बिटवीन टू और मोर क्लाउड्स या फिर क्लाउड एंड द अर्थ, ठीक है। जो इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज की प्रोसेस है या तो फिर वो दोनों तरफ क्लाउड्स के बीच में होगी या फिर क्लाउड और अर्थ के बीच में होगी, ठीक है। वो प्रोसेस कौन सी होती है बच्चों, वो इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज की प्रोसेस होती है। और जो साउंड और जो लाइट प्रोड्यूस होती है उसको क्या बोल सकते हैं हम, लाइटनिंग बोल सकते हैं। अब बच्चों जब हम लाइटनिंग की बात कर रहे हैं तो उसमें बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्शंस भी होते हैं, ठीक है। लाइफ का होता है, प्रॉपर्टी का बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्शंस होता है, कभी कभी इतना ज़्यादा मैग्नीट्यूड रहता है या फिर हम बोल सकते हैं इतनी ज़्यादा लाइटनिंग प्रोड्यूस हो जाती है क्लाउड के थ्रू, तो क्या होता है कि घर के ऊपर या फिर हम बोल सकते हैं कि पर्सन की जो लाइफ है वो हमें उस तरीके से हमें कुछ हार्म करती है या फिर डिस्ट्रैक्शंस बोल सकते हैं हम। तो लाइटनिंग के दौरान अगर हम बात करें कुछ सेफ्टी या फिर कुछ प्रिकॉशंस की, तो सबसे पहले तो हमें लाइटनिंग में क्या करना चाहिए, कोई भी सेफ प्लेस ढूंढनी चाहिए, ठीक है। अगर हम घर में हैं तो हमें घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए, ठीक है। और हम अवॉइड करेंगे कि हम टेरेस पे ना हो, टेरेस पे, क्योंकि ऐसा रहेगा कि लाइटनिंग अगर होगी तो उसका इफेक्ट सबसे ज़्यादा कहाँ पे होगा, टेरेस पर होगा। घर में है तो घर के अंदर ही हमें रहना चाहिए, और अगर हम बाहर कार वगैरह में अगर बैठे हैं तो हमें उसी में रहना चाहिए। अब डूज एंड डोंट्स ड्यूरिंग अ थंडरस्टॉर्म, जब हम बात कर रहे हैं तो हम उनके बारे में भी बात करें कि हमें क्या करना चाहिए और हमें क्या नहीं करना चाहिए। अगर हम घर से बाहर हैं तो हमें ओपन व्हीकल्स या फिर हम ओपन कार की बात कर रहे हैं तो वो क्या है, सेफ नहीं है। क्यों नहीं है सेफ, क्योंकि ओपन व्हीकल या फिर हम ओपन कार्स की बात कर रहे हैं तो लाइटनिंग क्या होगा, डायरेक्टली हमारे ऊपर ही इफेक्ट करेगी, तो इसीलिए हमें अवॉइड करना चाहिए लाइटनिंग के दौरान। या फिर हम बारिश की बात करें तो बारिश में जनरली चांसेस रहते हैं लाइटनिंग के, तो हमें ओपन प्लेसेस या फिर ओपन व्हीकल्स, मोटर बाइक्स और इनमें ट्रैवल करना हमें अवॉइड करना चाहिए, ये सेफ नहीं होते हैं, ठीक है।
ओपन फील्ड्स, जब हम बाहर है तो हमें ओपन फील्ड्स, ट्री, शेल्टर्स इन पार्क्स, एलिवेटेड प्लेसेस डू नॉट प्रोटेक्ट अस फ्रॉम लाइटनिंग स्ट्रोक्स। हम जब बाहर हैं तो हमें ओपन प्लेसेस पे नहीं रहना चाहिए, हमें पेड़ के नीचे भी नहीं रहना चाहिए। और एलिवेटेड प्लेसेस मतलब जो ज़्यादा ही ऊंची बिल्डिंग्स है या फिर ज़्यादा ऊंची जगह है, पोल्स हुए, वहाँ पे हमें प्रेजेंट नहीं होना चाहिए। वो भी क्या है, लाइटनिंग से हमें प्रोटेक्ट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, कैरिंग एन अम्ब्रेला इज नॉट एट ऑल अ गुड आइडिया ड्यूरिंग अ थंडरस्टॉर्म। थंडरस्टॉर्म के दौरान हमें अम्ब्रेला कैरी करके रखना क्या है, कोई भी अच्छा आइडिया नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि जो चार्जेस रहेंगे वो मेटल, क्योंकि हमें पता है कि अम्ब्रेला में क्या होती है, एक मेटल रॉड रहती है, रॉड से क्या होंगे, चार्ज ट्रांसफ़र होंगे और वो हमें हार्म कर सकते हैं। क्योंकि अम्ब्रेला हम पकड़ के रखेंगे तो क्या होगा, चार्ज फिर हमारी बॉडी में, देन फिर लाइफ का कोई भरोसा नहीं है। ठीक है, तो अम्ब्रेला को कैरी करना लाइटनिंग के दौरान इज़ नॉट एन गुड आइडिया, हमें नहीं करना चाहिए ऐसा। अब हम फॉरेस्ट की बात कर रहे हैं तो फॉरेस्ट में या तो हमें कहीं शेल्टर ले लेना चाहिए, और अगर ये भी हम नहीं कर पा रहे हैं तो हमें पेड़ों से क्या करना चाहिए, हमें दूर रहना चाहिए। ठीक है, या फिर हम बोलें पोल्स या फिर जो ट्रीज रहते हैं उनसे हमें दूर रहना चाहिए। ठीक है, तो जब हम फॉरेस्ट की बात कर रहे हैं तो अगर हम शेल्टर नहीं ले पा रहे हैं या फिर शेल्टर अवेलेबल नहीं है वहाँ पे, तो हमें पेड़ों से भी दूर रहना चाहिए, हमें पेड़ों के नीचे भी नहीं खड़ा रहना चाहिए। और पोल्स पे तो, पोल्स के नीचे तो बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि पोल्स की अगर हम बात कर रहे हैं तो हम मेटल की बात कर रहे हैं, चार्ज क्या होगा वहाँ से ट्रांसफ़र होगा। ठीक है, तो हमें उसके पास भी खड़ा नहीं रहना चाहिए, हमें प्रेफर करना चाहिए कि हम ओपन फील्ड्स पे रहें। ठीक है, अब हम अगर घर के अंदर है, अब अभी तक तो बात हो गई कि जब हम घर के बाहर थे, अब हम बात करेंगे कि अगर हम घर के अंदर प्रेजेंट है तो हमें क्या करना चाहिए। सो लाइटनिंग कैन स्ट्राइक टेलीफोन कोर्ड्स, इलेक्ट्रिकल वायर्स एंड मेटल पाइप्स। लाइटनिंग क्या कर सकती है, मेटल पाइप्स की तो हम बात कर ही चुके हैं कि मेटल अगर होगा तो चार्ज ट्रांसफ़र इजीली ट्रांसफ़र होंगे, तो मेटल पाइप्स या फिर टेलीफोन कोर्ड्स या फिर इलेक्ट्रिकल वायर्स इन पे ज़्यादा जल्दी से स्ट्राइक कर सकती है। तो हमें इन सब चीज़ों से दूर रहना चाहिए और जितना हो सके उतना हमें कॉर्डलेस या फिर वायरलेस फ़ोन, टेलीफोन से हमें कम्युनिकेट करना चाहिए लाइटनिंग के दौरान। ठीक है, हमें अवॉइड करना चाहिए सैटेलाइट फ़ोन्स को और इन सब को। और जब हम बात कर रहे हैं घर के अंदर की, तो बाथिंग शुड बी अवॉइडेड ड्यूरिंग अ थंडरस्टॉर्म टू अवॉइड कांटेक्ट विथ रनिंग वाटर। जो कि हमने बात करी थी कि वाटर में क्या होता है कि सम अमाउंट ऑफ इम्प्योरिटी अगर प्रेजेंट हो तो क्या हो रहा है, वो इलेक्ट्रिसिटी को आसानी से कंडक्ट करेगा, वो चार्ज को फ्लो होने के लिए पाथ प्रोवाइड करेगा। तो जब हम बाथिंग की बात कर रहे हैं तो मे भी ऐसा भी हो सकता है कि लाइटनिंग बाथिंग के दौरान हमें हार्म करे। ठीक है, तो हमें अवॉइड करना चाहिए मोस्टली। अगर थंडरस्टॉर्म हो रहा है, अगर लाइटनिंग हो रही है, तो हमें बाथिंग या फिर नहाना अवॉइड करना चाहिए जनरली। इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस लाइक कंप्यूटर, टीवीज एटसेट्रा शुड बी अनप्लग्ड। इलेक्ट्रिकल लाइट्स कैन रिमेन ऑन एंड दे डू नॉट कॉज एनी हार्म। जब हम टीवी की बात कर रहे हैं, हम कंप्यूटर की बात कर रहे हैं, तो हमें इनसे दूर रहना चाहिए या फिर हमें स्विच ऑफ करके रख देना चाहिए। और लाइट अगर हम बात करें जनरली इलेक्ट्रिकल लाइट्स की, तो इलेक्ट्रिकल लाइट्स हमें हार्म नहीं कर सकती, तो उन्हें हम स्विच ऑन रख सकते हैं। लेकिन जब हम टीवी की बात कर रहे हैं, हम कंप्यूटर की बात कर रहे हैं, तो हमें क्या करना चाहिए, उन्हें स्विच ऑफ कर देना चाहिए। ठीक है, सो नेक्स्ट अब हम बात करेंगे लाइटनिंग कंडक्टर की। लाइटनिंग कंडक्टर बच्चों कुछ ऐसा इंस्ट्रूमेंट रहता है जिसे अगर हम घर के अंदर, जब घर हमारा बन रहा है, अगर हम तभी उसमें उसे पुट कर दें या फिर हम तभी मैन्युफैक्चर के दौरान ही उसमें डाल दें, कुछ इस तरीके का कंडक्टर होता है, तो वो क्या कर देता है, हमें लाइटनिंग से प्रोटेक्ट कर देता है। ठीक है, सो लाइटनिंग कंडक्टर इज अ डिवाइस यूज्ड टू प्रोटेक्ट बिल्डिंग फ्रॉम द इफेक्ट ऑफ लाइटनिंग। मतलब कि वो हमारे घर को लाइटनिंग के इफेक्ट से, हार्मफुल इफेक्ट से बचा सकता है लाइटनिंग कंडक्टर। ठीक है, सो लाइटनिंग कंडक्टर बच्चों जनरली होता क्या है, तो लाइटनिंग कंडक्टर एक मेटेलिक रॉड होती है जो कि हमारी बिल्डिंग से भी क्या होती है, बड़ी होती है। और जब वो कब हमारी बिल्डिंग के इज इंस्टॉल्ड इन द वॉल्स ऑफ द बिल्डिंग ड्यूरिंग इट्स कंस्ट्रक्शन। जब हमारा घर बन रहा होता है या फिर जब कंस्ट्रक्शन हो रहा होता है, तभी हम हमारी बिल्डिंग के अंदर उसे इंस्टॉल कर देते हैं या फिर करवा देते हैं। वन एंड ऑफ
one end of the rod is kept out in the air and other is buried deep on the ground. तो एक एंड जो रहेगा वो बाहर की तरफ रहेगा और जो अगला एंड रहेगा वो ग्राउंड में रहेगा, ताकि जो चार्जेस हैं वो लाइटनिंग कंडक्टर के थ्रू सीधा ग्राउंड पर हो जाए, बिना हमारे घर को या फिर बिना बिल्डिंग को हार्म करे, ठीक है। सो द रॉड प्रोवाइड्स इजी रूट फॉर द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रिकल चार्जेस टू द ग्राउंड। कुछ इस तरीके से, जैसे कि लाइटनिंग हो रही है, ठीक है, तो जो चार्जेस रहेंगे वो हमारे घर पे लाइटनिंग कंडक्टर के थ्रू कुछ इस तरीके से ग्राउंड की तरफ ट्रांसफ़र हो जाएंगे, ठीक है। तो इससे क्या होगा, ये हमारे घर को बिना कुछ इफेक्ट डाले या फिर कुछ भी हार्म नहीं पहुंचा सकती है, ठीक है। सो द मेटल कॉलम्स यूज्ड ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन, इलेक्ट्रिकल वायर्स एंड वाटर पाइप्स इन द बिल्डिंग्स आर आल्सो प्रोटेक्ट अस फ्रॉम एन एक्सटेंट बट डू नॉट टच डैम ड्यूरिंग द थंडरस्टॉर्म। लेकिन हम जब मेटल पाइप्स की बात कर रहे हैं, हम लाइटनिंग कंडक्टर की बात कर रहे हैं, तो लाइटनिंग के दौरान हमें उसे टच नहीं करना चाहिए, ठीक है, या फिर रेन के दौरान हमें उनके पास नहीं जाना चाहिए, हमें उन्हें टच नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये हमें हार्म कर सकते हैं, चार्जेस ट्रांसफ़र हो सकते हैं, ठीक है, कुछ इस तरीके से, ठीक है। तो अगर यहाँ पे चार्जेस रहेंगे और हम भी इस पे जाके हाथ लगाने लगे या फिर इससे कुछ करने लगे तो क्या होगा बच्चों, ये हमारी बॉडी को भी हार्म कर सकते हैं। तो हमें इनसे दूर रहना चाहिए थंडरस्टॉर्म के दौरान या फिर लाइटनिंग के दौरान, या फिर रेन की बात कर लो तो रेन के भी दौरान।